चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा लास्ट टाइम क्या चल रहा था, प्रतिशत चल रहा था, जिसके हम लोग कितने पार्ट पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लगाने वाले 2 पार्ट। आज इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। आप मुझे बताओ, आखिरी टाइम 100% निकालने पर आधारित प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया था। 100% कहाँ निकालते हैं, क्यों निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है, क्लियर ना, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ये परसेंटेज का जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है चुनाव पर आधारित। देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न हम लोग आज सोल्व करेंगे। और चुनाव पर आधारित इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सोल्व करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक समझना। चुनाव पर आधारित क्या होता है मैं आपको बता दूं, सुनो। या तो आपसे ये कहेगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने थे, 2। एक का नाम ए समझ लो, दूसरे का बी। एक ए था और दूसरा कौन था, बी। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा समझो, ये कहेगा एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, किसका, कुल मतों का ये बोला जाएगा कि 60% हासिल किया। तो आप जानते हैं जो टोटल मत होते हैं, टोटल वोट होते हैं, अपने आप में कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते नहीं होते। जिसमें से एक उम्मीदवार ने कितना 60% प्राप्त किया, तो डेफिनेटली दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। 40% वोट मिलेंगे किसको, दूसरे उम्मीदवार को। तो यहाँ पर जीत कौन रहा है, जल्दी बताओ, ए वाला उम्मीदवार जीत रहा है ना। तो आपसे ये कहा जाए कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 1200 मतों से, कितने मतों से, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। या तो क्वेश्चन में ये कहेगा अब कि टोटल मत बताओ कितने थे, है ना, इस मतदान में टोटल वोट कितने थे, या फिर हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, जीतने वाले को कितना मिला, कोई दिक्कत नहीं। बट ये दिया क्या है, या तो जीतने वाले का दे देगा या हारने वाले का दे देगा। जीतने वाला कितने वोटों से जीता ये दे देगा, हारने वाला कितने वोटों से हारा ये दे देगा। अब मैं आपको बता दूं, ध्यानपूर्वक समझना, ये क्या है जल्दी बताओ। 1200 मतों से जीत गया मतलब क्या, हारने वाले उम्मीदवार से 1200 वोट ज़्यादा लेकर आया। इसके बराबर हम लोग कौन सा परसेंट रखें, तो हमारे पास टोटल मत आ जाएंगे 100% का मान। मैंने कल निकालना सिखाया, कितना परसेंट रखें, तो 40% भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये 40% तो हारने वाले उम्मीदवार के वोट है। तो 40% 1200 का मान हो ही नहीं सकता। 60% हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि ये जीतने वाले के वोट हैं। जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा लाया, 1200, तभी तो 1200 वोटों से जीता हो। 1200 वोटों से जीतने का मतलब ये नहीं हुआ कि 1200 वोट लेकर आया, इसलिए बराबर नहीं रख सकते क्या। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। क्या है, तो संख्या पहचानना है कि संख्या क्या है। तो वही परसेंट का करना है, कितने परसेंट से जीता वो, 20, मतलब वो परसेंट में 20% से जीता, और क्या संख्या में 1200 वोटों से जीता। मतलब इस प्रश्न में 20% का वैल्यू कितना है, 1200। कितना है, कल बताया था मैंने, 1% का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1200 बटे कितना, 20, हो गया 1% का मान। अब कुछ भी पूछ ले, अगर वह पूछता है टोटल वोट बताओ कितने थे, 100% थे, कितने थे, तो 1200 बटे 20, 1% के मान में हम 100 का गुणा कर देंगे, 100% का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, ये आ जाएगा 6 0, और कितना आ जाएगा 6000, कितना 6000। टोटल वोट कितना है, 6000 थे उस चुनाव के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हारने वाला कितना वोट लाया, तो हारने वाला टोटल वोटों का कितना लाया, 40%, कितना लाया। तो या तो आप टोटल वोट लाकर 6000 का 40% निकालो, या फिर क्या, या फिर 1% का जो भी मान है हमारा, 1% का जो भी मान है उसमें कितने का गुणा कर दो, 40 का, जिससे हमारे पास 40% का मान आ जाएगा। सही बात है ना। 1 0 से 1 0 कटा, और 2 छंग 12 60, 6 चूक 24, यानी कितना, हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया, 2400। जीतने वाला चाहिए तो 60% का मान लाना है। मतलब यहाँ क्या क्या करना है आप बताओ, 100% का वैल्यू लाना है, परसेंट निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई डाउट तो नहीं है, चलें क्वेश्चन पर, ठीक है। चुनाव पर आधारित हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चुनाव पर आधारित। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को हम सोल्व करेंगे, वहाँ बेहतर समझ आएगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसे सोल्व करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के साथ 60% मत प्राप्त किए, डाले गए मतों के साथ, ठीक है, और 14000 मतों से चुनाव जीत गया। कौन, जीतने वाला।
तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करो। मतलब इसने क्या पूछा, जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो कितने वोट लेकर आया, ऐसा पूछा है। करो इसे सोल्व। देखो यहाँ पर या तो टोटल वोट निकाल लो। देखो इसने स्पष्ट बोला कि दो उम्मीदवार थे, एक को ए माना, दूसरे को क्या बी माना। माना या नहीं माना। अब यहाँ बोला गया एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के साथ 60% मत प्राप्त किए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो डाले गए मत थे, डाले गए मत जो थे वो कितने प्रतिशत थे, 100%। जो टोटल वोट डलते हैं वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो यहाँ बोला गया जीतने वाला 60% लेकर आया। कितना लाया, जीता कौन, ए वाला। मान लो ए जीता, तो ये कितना प्रतिशत लाया, 60। अब 100% में से 60% ए लाया, कितना लाएगा बी वाला, 40% बी वाला लाएगा। अब यहाँ बोला गया जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो कितने मतों से जीता, 14,000। कितने मतों से, 14,000 मतों से जीत गया। जीत जाने का मतलब क्या हुआ, हारने वाले से 14,000 ज़्यादा लाया। इन दोनों का डिफरेंस ही है या नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। मतलब ये 20% ज़्यादा लाया, 20% से चुनाव जीत गया कौन, ए वाला, और 14,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आप ये कहोगे कि 20% का मान कितना है, 14,000। क्या है, 14,000। अब आपको कितने % का मान चाहिए वो निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। आप समझो यहाँ बोला गया डाले गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करो। अगर ये कहता कि कुल वोट कितने डाले गए, कुल वोट कितने डाले गए वोट 100% की वैल्यू लाओगे, क्या आएगा, डाले गए वोट। पहले 1% की वैल्यू लाने के लिए क्या करोगे, 14,000 बटे कितना, 20। 100 का गुणा करने से क्या आ जाएगा, कुल वोट, कुल डाले गए वोट। अगर पूछे क्वेश्चन में तो लाना है कुल डाले गए वोट कितना आ जाएगा, 0 से 0, 2 से काटा, 2 7 14, यानी कितना 7,000 और एक 0 और 70,000 वोट डाले गए थे। टोटल कितने डाले गए थे, 70,000। कुल डाले गए वोट कितने थे, 70,000। कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, आगे बढ़ जाऊं, आगे सुनो। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने पूछा विजेता उम्मीदवार कितने वोट लेकर आया। तो विजेता उम्मीदवार के वोटों की संख्या लेकर आना है ना, जो जीता उस उम्मीदवार के वोटों की संख्या लेकर आना है। कितना % लेकर आया, 60%। तो 1% का मान क्या था हमारा, 14,000 बटे में कितना, 20। तो हम यहाँ पर किसका गुणा कर देंगे, 60 का। कितने % का वैल्यू आ जाएगा, 60% का वैल्यू आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से इसे कैंसिल आउट किया, 2 7 होता है 14, 0 0 है ना, 6 7 होता है कितना, 42, और 42 में कितने 0 लगा दूँ, 000। तो विजेता उम्मीदवार कितना लाया, 42,000। क्वेश्चन यदि ये बोलता कि हारने वाला उम्मीदवार कितने लाया, तो 40% की वैल्यू निकाल देते। कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो नोट डाउन इसे। देखो जैसा कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया। तो आप जानते हो कि जीतने वाले उम्मीदवार का दिया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, 55% मत प्राप्त किया बोला जा रहा है। तथा तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार ने कितना, 5%, टोटल वोटों का 5%। तो ये तीसरा, देखो एक तो पहले स्थान पर रहा होगा और पहले स्थान वाला जीता, एक दूसरे स्थान पर रहा होगा और एक तीसरे पर। मतलब यहाँ कितने उम्मीदवार है क्वेश्चन में, 3। कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो 3 हो कितने भी हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले ने तो 55% प्राप्त किया, दूसरे ने पता नहीं कितना किया, लेकिन तीसरे का हमें मालूम है 5% प्राप्त किया। कितना, टोटल वोटों का 5% और इसने टोटल वोटों का 55%। इस प्रकार पहला और तीसरा मिलकर टोटल 60% मत प्राप्त कर लिया। मेरी बात समझ आ रही ना, ये 55 और 5 कितना हुआ, 60। तो ये कितना प्राप्त करेगा, 40। टोटल वोट 100% थे, है ना, तो इसका वोट हमें पता चल गया प्रतिशत में 40 है। अब जीत कौन रहा है जल्दी बताओ, है ना, तो 55% वाला जीत रहा है। अच्छा जीत किससे रहा है, वो तीसरे से थोड़ी जीत रहा है, वो किससे जीत रहा है, दूसरे उम्मीदवार। बेचारा है तो वैसे थर्ड पर रहा,
मेरी बात समझ आ रही ना। तीसरे उम्मीदवार से ये नहीं जीत रहा है पहला उम्मीदवार, ये दूसरे से जीत रहा है। कितने परसेंट से जीता बोलो? अरे 15% से जीता ना। 15% का मान हमें दिया है कि 15% से जीता और 9000 वोटों से जीता। इस प्रकार हम लोगों के पास 1% का वैल्यू आ जाएगा, है ना। 9000 बटे कितना? 15, 15 छके 90 और 0 0, 1% इजिकल टू हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। ये कह रहा है कोई भी मत अवैध नहीं था। कुल मत बताओ। क्या बताओ? कुल मत। जो कुल मत थे अपने आप में कितना प्रतिशत? 100। 1% की वैल्यू का मल्टीप्लाई किससे कर दे? जो वो पूछ रहा उतने परसेंट से। तो यहाँ जाएगा कुल मत। कुल मत बराबर हो जाएगा, है ना, 600। 1% का मान है, 100% का लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 60,000 क्या आ जाएंगे? कुल मत आ जाएंगे। सही जवाब होगा 60,000। 60,000 इसका राइट आंसर है। कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन करो, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन को मैं जल्दी कर देता हूँ। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। मान लो एक ए आदमी था, एक बी वाला था, है ना। जीतने वाला उम्मीदवार 54% प्राप्त किया, मतलब जीतने वाला 54%। तो 100 में से 54 इसको गए, कितना बचा? अरे जल्दी बताओ। 46% दूसरे को मिला और 640 मतों से चुनाव जीत गया। कौन जीत गया? ए वाला। टोटल वोट जो थे अपने आप में कितना था? 100%, है ना। तो जितनी बात करता है क्वेश्चन में उतना काम अपने को करना है। और जीतने वाला 640 से जीत गया, तो ये 640 दोनों का अंतर है। तो यहाँ परसेंट में दोनों का कितना अंतर है? जल्दी बताओ। 8% का मान 640 है, ये दोनों 8%। 8% से जीता, 640 से जीता। 1% इजिकल टू हो जाएगा 640 बाई कितना? 8%, है ना। ये 1% का मान आया। क्वेश्चन कह रहा है कुल कितने मत पड़े, तो टोटल वोट हमें बताना है। टोटल वोट कितने आ जाएंगे? 640 मल्टीप्लिकेशन 100 और बटे में कितना? 8। 8 से 8 बार कटेगा 0 और 0 0। 8000 टोटल वोट पड़े थे। 8000 ही आएगा, 80,000 नहीं आएगा। ये 80 बार कटा, 80 गुणा 100 करेंगे तो 8000 ही बनेगा। क्लियर ना? 8000 ही आएगा, 3 0 ही बढ़ेगा और 1 0 कहाँ से लाएं हम? ठीक है ना। तो बहुत इजी है, कर सकते हो। बस आपका क्लियर होना चाहिए। परसेंट निकालना, परसेंट में बदलना, 100% निकालना। मैंने आपको बोला था तीनों ही चीज़ें यूज़ होती है, तीनों ही हो रही है क्या? अभी आगे भी देखना, सभी टाइप में यही चीज़ें यूज़ होंगी। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कुल वैध वोटों का 55%, 20% अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये हमें बताना है। और टोटल वोट लाने नहीं है, टोटल वोट दिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर समझो। यहाँ पर टोटल वोट हमें दिया गया। टोटल वोटों की संख्या हमारे पास 75 और 00 थी। यह कह रहा है कि कुल वैध मतों का 55% पहले ने प्राप्त किया। मान लो एक ए होगा जिसने वैध मतों का 55% निकाला, बी ने वैध मतों का कितना लाया? 45, क्योंकि वैध मत भी अपने आप में 100% थे। टोटल वोट तो 7500 थे, जिनमें क्या वैध भी थे और अवैध भी, ये भी अपने आप में 100% थे। मेरी बात समझ आ रही ना आपको? अब 20% अवैध हो गए तो 20% निकालने नहीं जाना है। 100% वैध और अवैध दोनों था, 20% क्या हो गया? अरे 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 80%। तो वैध वोट लेकर आ गए हम लोग। और वैध वोटों का क्या पूछा क्वेश्चन है? दूसरे उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया? तो वैध वोटों का कितना? 45%। यहाँ बना लिया था पहले। वैध वोटों का 45% निकाल देंगे, दूसरे उम्मीदवार का डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, ये आ जाएगा दूसरे उम्मीदवार। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी 4 0 कैंसिल आउट करना है, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गई। और उसके बाद 5 2 जा 10 होता है, 5 9 जा 45, 2 4 जा 8 होता है ना, 4 5 जा 20 और 4 7 जा कितना 30,
अरे मतलब कैरी भी जोड़ दिया, और मल्टीप्लिकेशन अभी 9 भी करना है, 0 0 और 9 3 27, तो 2700 है ना। दूसरे उम्मीदवार ने वेद मतों का 2700 वोट प्राप्त किया। कितना? वेद वोटों का 2700। कर लिया नोट डाउन? ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट आ जाओ। ये दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मत डाले मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट में जो नेम होते हैं वो सब मतदाता कहलाते हैं। तो उन वोटर लिस्ट में जो नाम था उसमें से 75% मतदाताओं ने क्या किया? वोट डालने गए। 25% तो वही नहीं गए, जिनमें से भी 2% मत क्या हो गए? अवैध। और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया। अब जब कुछ वोट गलत खराब हो गए तो जो एक प्रत्याशी था उसने 9261 प्राप्त किया, तो ये तो वैध मतों का प्राप्त किया। कितने मतों का? वैध मतों का, है ना। जो वैध मतों के 75% थे, जो वैध मतों के कितने थे? 75%। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतलब वोटर लिस्ट में नाम कितने लोगों के थे, समझो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माना जो पंजीकृत मतदाता थे वो मान लो 100 यूनिट थे। कितने थे? 100। हमें 100 अनुपात का मान लाना है, ये समझो। अब आगे सुनो, 75% ने अपने मत डाले, 25 का तो यही डालने नहीं गए, तो अपन लिखेंगे यहाँ डाले गए मत। डाले गए मत कितने थे? जल्दी बताओ। 75, क्योंकि 100 का 75% निकालोगे क्या आएगा? 75 ही आएगा। क्लियर ना? आगे सुनो, जिसमें से 2% अवैध हो गए, इनमें से भी कितना? 75% का भी क्या हो गया? 2%। इस 75 यूनिट में भी 2% क्या हो गया? अवैध। तो आप मुझे ये बताओ, अब ध्यानपूर्वक समझना, मुझे आप ये बताओ कि जो ये डाले गए मत 75 थे, यूनिट थे, मतलब वैल्यू तो अपने आप में 100% थी, तो अपने को अवैध वोट चाहिए क्या? नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि 2% मत अवैध हो गए, 100% में से कितना बचा? 98%। तो 75 यूनिट का अगर मैं 98% निकालता हूं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? 75 यूनिट का अगर मैं 98% निकालता हूं तो कैसे मत आ जाएंगे? वैध। क्या जाएंगे? क्योंकि इनमें से भी 2% क्या हो गए? अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध। ये क्लियर है ना? आगे समझो, एक प्रत्याशी ने क्या किया? इतना वोट प्राप्त किया, और ये वैध मतों का कितना था? 75%। तो वैध वोट ये थे, और वैध मतों का अगर मैं 75% निकालूंगा तो जो उम्मीदवार के वोट दिए गए उसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ये 9261 के। बस इसे निकालकर एक अनुपात का मान लेके आ जाओ और 100 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है? देखो, 25 या 75, 25 चुक होता है 100, है ना। और यहाँ 25 या 75 और 25 चुक होता है 100। जब एक अनुपात का मान निकालने आप जाओगे तो ऊपर वाले तो सब भाग में चले जाएंगे और भाग वाले गुणा में, तो एक अनुपात बराबर आ जाएगा 9261, और गुणा में 4, गुणा में 4, और डिवाइड बाई हो जाएगा 3 × 3, और मल्टीप्लिकेशन 98 भी हो जाएगा, है ना। इसे काट लो, 2 दूनी 4, 2 चुक हुआ 8, और कितना बचा? 1, 2 इनाम 18, है ना। अब 2 से नीचे नहीं कट रहा, 7 से कट रहा, तो ये भी चेक कर लो कि यहाँ पर 7 से तो नहीं कट रहा। 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, 1 बचा, है ना। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 3 21। ये डेफिनेटली फिर 7 से कटेगा, 7 1 7, 6 बचा, 62 हो गए, 7 8 56, कितना हो गया? 6 बज गए, 7 नाम 63। अब देखो 3 3 9, है ना। 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 1 9, एक अनुपात बराबर 21 × 8, 21 × 4 दूनी 8,
तो 21 गुणा 8 कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक अनुपात का मान कितना आया? एक अनुपात का मान आया 168। अपन से कह रहा है पंजीकृत मतदाता बताओ, है ना, पंजीकृत मतदाता बताओ, तो 100 यूनिट थे, 1 यूनिट के मान का गुणा 100 यूनिट से करो तो 16,800 पंजीकृत मतदाता आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो खपत पर आधारित क्वेश्चन आगे देखेंगे, है ना। चलिए, तो खपत पर आधारित ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो खपत में कितनी वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे? एक प्रश्न देखो, चाहे कमी हो जाए चाहे वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए चाहे वृद्धि, आपको अगर देखो कमी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगा? वृद्धि, और यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ क्या करेगा? कमी। पूछने के लिए आपसे क्या करेगा, समझ में आया? तो सुनो, इसे करने का सबसे आसान एक तरीका तो ये है ना, वृद्धि का परसेंट लाना हो या फिर आपको कमी का परसेंट लाना हो। क्या कर लाना हो? वृद्धि का प्रतिशत लाना हो या फिर कमी का परसेंट लाना हो। या तो वृद्धि का लाना रहेगा या फिर कमी का। आपको क्या यूज करना होगा? R/100 प्लस माइनस R और मल्टीप्लिकेशन 100, ठीक है। R/100 प्लस माइनस R बटे में 100, नहीं गुणे में 100। क्लियर है इतना? आप ये R का वैल्यू क्या है? जो रेट आपको दिया जाएगा परसेंट में। R का मतलब यहाँ लिखोगे, आप समझो, यहाँ पर R का मतलब लिखोगे 10, समझना, बटे में 100। अगर कमी हुई है तो 100 में से क्या करोगे? माइनस, और वृद्धि हुई है मतलब प्लस, तो यहाँ माइनस कर दो। कितना? वापस R को माइनस करोगे, है ना, और मल्टीप्लिकेशन 100, तो बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90। मेरी बात समझ आ रही ना? और गुणा में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट किया तो यहाँ हो जाएगा कितना? अरे जल्दी बताओ, 10 बटे कितना? ठीक है, यहाँ तो बचेगा 90 और यहाँ हो जाएगा 3 0, ठीक है। तो 100 में अपन भाग लगाएंगे किसका? 9 का। 9 धाम 90, कितना बचा? नहीं, 11 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। प्रतिशत की क्या करना पड़ेगा वापस? अरे वृद्धि का परसेंट लाना है ना, कमी क्यों? वृद्धि पूछा ना आपसे, तो कमी क्यों करने जा रहा हूँ? दिमाग तो यही है ना। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कितने परसेंट की वृद्धि करे तो वृद्धि का परसेंट ही आ रहा ना, ये कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं। तो एक तरीका ये, सुनो अब रटो मत, इसे आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। इसे आप क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे, समझो। यहाँ दिया 10%, क्या लिखा? कमी। क्या लिखा? कमी। सीधा क्या करो, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलो तो 1/10 होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रारंभिक भाव था वो कितना था? नीचे वाला मान, और जिसके साथ नाम जुड़ा वो वाली वैल्यू कौन सी है? ऊपर वाली। तो 10 रुपये किलो भाव था, एक कम हो गया तो नया भाव बताओ। अरे नया कितना? 9। मेरी बात समझ आ रही ना? 9 को वापस कितना बनाना है? 10। तो क्या करना पड़ेगा? वृद्धि। अरे क्या करना पड़ेगा? और वृद्धि का प्रतिशत ही हमसे पूछा है। 9 पर कितनी? अब देखो, वृद्धि का परसेंट, वृद्धि को परसेंट में बदलना पड़ेगा। परसेंट में बदलने वाली बात है। यहाँ पर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। अब 1 को ही परसेंट में बदलना है, इसलिए बटे के ऊपर लिखेगा, और बटे में कौन आएगा? जिस पर आप वृद्धि कर रहे हो, जिसके साथ परसेंट बता रहा हूँ 9, और गुणा में कितना हो जाएगा? 100। तो 11 से 1/9% यहाँ से भी आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? तो फ्रैक्शन बनाकर भी आप कर सकते, ऐसे भी कर सकते। एक तरीका और सुनो, एक तरीका और ये है कि 100 मान लो प्रारंभ में 100 रुपया किलो था, जो भी है भाव। अब यहाँ पर कमी हो गई 100 पर 10% की, तो 90 ही रह गया सीधा परसेंट में। और ये कितना हो जाएगा? वापस वृद्धि के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर? 90 पर वृद्धि करनी पड़ेगी, और गुणा में क्या कर दोगे? 100। तो ये क्या आ जाएगा? वापस से वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत। तो यहाँ बनेगा 11 से 1/9%। अब समझ में आया? ये 3 तरीके से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मेथड सबसे सक्सेसिव मेथड है। क्यों? इसलिए है
कि ये परसेंट 10 लिखा, अभी अगर सही बटे में परसेंट होता तो फिर हम लोगों को दिक्कत आ जाती ऐसे में करने में, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता, थोड़ा कर तो लेते अपन लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग हो जाता। चलो ये क्वेश्चन करो सभी। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, कितने प्रतिशत कमी करें ये समझ लेना। बाकी देखो मैंने बोला वृद्धि हुई तो यहाँ कमी पूछेगा, कमी हुई तो वृद्धि पूछेगा। सीधा सीधा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 10 बटे कितना, 10 बटे वृद्धि हुई मतलब 110 गुणा में क्या 100, तो क्या आ जाएगा, अरे जल्दी बताइए, हाँ वृद्धि हुई ना, तो यहाँ आ जाएगा 10 बटे 110 गुणा में 100, तो यहाँ निकल आकर आ जाएगा कमी का प्रतिशत, 0 से 0, 11 9 99, 1 बटे 11%। क्लियर है। अब सुनो, फ्रैक्शन से करना चाहो कर लो। 10% वृद्धि हो गई, 10% का फ्रैक्शन 1 बटे 10 होता है, तो प्रारंभ में वैल्यू 10 थी तो नई क्या हो गई जल्दी बताओ, 1 की वृद्धि, ऊपर वाला मान वो होता है जिसके साथ ये नाम जुड़ा हो। क्लियर। तो 11 हो गया नया मान, वृद्धि हुई जोड़ देंगे, कमी हुई घटा देंगे। अब ये कह रहा वापस बताओ कितने परसेंट कमी करें, तो 11 पर करनी पड़ेगी अब कमी, तो हमें चाहिए कमी का परसेंट, कमी परसेंट इजिकल टू 1 बटे 1 की कमी करनी पड़ेगी बटे 11 पर गुणा में 100, ये हो जाएगा है ना 9/1/9 प्रतिशत, सही जवाब है ना, कमी का प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ पाए हो सभी लोग, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्वेश्चन ये का यही है ना, आप जिस भी मेथड से करना चाहो, इससे पहले 3 मेथड बता दी मैंने। अगर इजी प्रतिशत आता है मतलब ऐसा परसेंट आता है तो हम सीधा सीधा ये भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ये परसेंट ना आए और यहाँ जो बोल रहा हूँ वो लिखो, पूरा क्वेश्चन ये का यही है, ये 10% को काट दो और यहाँ लिखो 33 सही 1/3% और फिर इसका मान निकालो, करो इसे सोल्व। यदि चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब आपको क्या करना है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बना लो, सबसे आसान हो जाएगा। आप सभी जानते हो मैंने आपको बताया कि जो 33 सही 1/3% है इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। तो प्रारंभिक मान जो था वो कितना था, प्रारंभ में 3 था, कमी होती है तो ऊपर वाला घटा दो 3 में से, वृद्धि होती है तो ऊपर वाला जोड़ दो, तो क्या हुई है वृद्धि, मतलब नया भाव क्या हो गया 4। मेरी बात समझ आ रही ना। अब देखो वापस कमी का परसेंट पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी करें, कितनी कमी करें, 1 की, किस पर, 4 पर गुणा में 100 और 4 से काटा तो ये हो जाएगा 25%, क्या हो जाएगा 25%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो R/100 प्लस माइनस R गुणा 100 वो कब काम आता है, जब यह बहुत इजी परसेंट हो। बाकी फ्रैक्शन मेथड समझो, कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये था आप लोगों का खपत पर आधारित प्रश्न थे। कैसे थे जल्दी बताओ, खपत पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप को पढ़ेंगे। मैंने बोला परसेंटेज, 2 टाइप, एक टाइप रोज पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो और उसकी दिन भर प्रैक्टिस करो। क्लियर ना, ठीक है। और इसके बाद अपनी इसकी एक मैराथन क्लास भी करेंगे हम लोग, बहुत मैराथन क्लास, 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो फिर वहाँ पर ये मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, कवर करके रखना, और मैराथन क्लास आप समझोगे, आप भी कहोगे कि वाकई में परसेंटेज होता है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, पुनः इसे कल शुरू करेंगे, ठीक है ना।